आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनसान सड़क पर रात में एक लाल रंग की कार अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर 4 दोस्त बैठे हुए थे जिनका नाम संजय, अशोक, करण और विनीता। चारों दोस्त अपने ऑफिस के लंबे समय के बाद मिलने की छुट्टियों में कहीं पर घूमने के लिए, कैंप फायर करने के लिए और मस्ती करने के लिए किसी यूनिक जगह की तलाश पर निकल रहे थे। रात के समय कार अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़े जा रही थी। दिन भर के सफर करने के कारण अब अशोक और करण काफी थक चुके थे। कार संजय चला रहा था। तभी विनीता संजय से कहती है, संजय, अगर कहीं ढाबा या कुछ होटल दिखे तो प्लीज रोक देना। पूरे दिन की थकान के कारण बहुत ज्यादा भूख लग गई है। संजय विनीता की बात सुनता है और हाँ में गर्दन हिला देता है। कुछ दूर चलने के बाद अपने से विपरीत सड़क पर संजय को कुछ उजाला दिखाई देता है। वह कार को रोकता है और सभी दोस्तों को अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, दोस्तों देखो वहां पर कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, शायद कोई होटल या ढाबा हो। सभी दोस्त उसे कार उस तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं। संजय कार को उस सड़क की तरफ मोड़ने लगता है। वह छोटी सी सड़क थी जो कि बिल्कुल ही अंधेरे से घिरी हुई थी। वे सभी उस सड़क पर आगे बढ़े जा रहे थे। सभी उस उजाले के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वह एक ढाबा है। कार को साइड में लगाकर चारों दोस्त कार से बाहर निकलते हैं और उस ढाबे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी करण की नजर उस ढाबे के नाम पर जाती है, जिसे देखकर करण के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस ढाबे का नाम था यहां नॉनवेज खाना मना है। ढाबे का नाम पढ़कर करण सभी दोस्तों को अपनी उंगली से इशारा करते हुए ढाबे की तरफ दिखाता है। चारों दोस्त उसका नाम देखकर हैरान हो गए थे और सभी ने अपने मन में कुछ खुरापाती प्लान किया कि अब हम यहाँ नॉनवेज ही ऑर्डर करेंगे। सभी अपने मन में यह सोचकर और एक दूसरे को कहकर ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। वहीं पर रखी 2 चारपाई जो कि खाली थी, दोस्त सारे उस पर जाकर बैठ गए और करण ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई साहब, है कोई? जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनकर ढाबे के अंदर से एक 20 से 25 साल का लड़का बाहर आता है और उनकी तरफ आ बढ़ते हुए कहता है, जी साहब जी, बोलिए आपको क्या खाना है। चारों दोस्त में से संजय पहले कहता है, जल्दी से हम चारों के लिए एक चिकन ले आओ और उसमें मसाला थोड़ा ज्यादा डालना, तरी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। संजय की बात सुनकर उस लड़के की आंखें बड़ी हो गई थी और वह संजय को घूरते हुए कहता है, साहब क्या आप लोगों ने पढ़ा नहीं, यहां पर नॉनवेज खाना मना है। तभी करण कहता है, हाँ हाँ हमें पढ़ा है, हम क्या तुम्हें अनपढ़ दिखाई देते हैं? तुम बस चुपचाप हमारे लिए चिकन लेकर आओ, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। करण की बात सुनकर अब वह लड़का गुस्से में हो गया था और एक भयानक आवाज के साथ चारों दोस्तों की तरफ देखते हुए बोलता है,
क्या तुम्हें एक बार भी बात समझ में नहीं आती? एक बार बोला ना, यह नॉनवेज खाना बना है। उसकी ऐसी भयानक आवाज देखकर चारों दोस्त उसकी तरफ देखने लगे तो चारों के पैर उतरे से जमीन ही खिसक गई। अब उस लड़के का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। उसकी एक आंख में पेन चुभा हुआ था, जिसके कारण उसकी आंख फूटी हुई थी और उसका शरीर नीला हो गया था। उसकी आंख से लगातार खून उसके मुंह पे पड़ रहा था। उसकी ऐसी भयानक हालत देखकर चारों दोस्त वहां से भागते हैं। तभी वह लड़का अपना हाथ हवा में उठाता है और करण की गर्दन को पकड़ लेता है। करण बचाओ बचाओ चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर तीनों दोस्त उसकी तरफ भागते हैं और संजय और अशोक करण को पकड़कर खींचने लगते हैं, परंतु उनकी यह कोशिश विफल हो गई। अपने दूसरे हाथ से उस लड़के ने उन दोनों को दूर फेंक दिया और करण को अपनी तरफ खींच लिया। उसने करण की गर्दन मरोड़ दी और उसकी आंखें अपनी आंखों से पेन निकालकर दोनों फोड़ दी और अपनी जेब से उसने एक सुई धागा निकाला और उससे करण का मुंह सील दिया। और खाना है तुम्हें नॉनवेज? ऐसा कहते हुए उसने करण के शरीर को दूर भगा दिया। करण की ऐसी हालत देखकर तीनों दोस्त थर थर कांपने लग गए। वह मूर्ति की तरह जम गए थे। किसी की भी वहां से हिलने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ढाबे पर उपस्थित सभी लोगों ने उन तीनों को चारों तरफ से घेर लिया था। वे तीनों किसी तरह होश में आते हैं और उन सभी को धक्का देते हुए वहां से भागने लगते हैं, परंतु वह लड़का उन सभी के सामने आ जाता है और तीनों को अपने हाथों से पकड़ देता है। वह तीनों को हवा में 10 फीट ऊपर उठाता है और उन्हें इतनी जोर से जमीन पर देकर मारता है कि जहां पर वे पड़े होते हैं वहां पर थोड़े थोड़े गड्ढे हो जाते हैं। तीनों दोस्त अधमरे हो गए थे। तभी अचानक उस लड़के के पीछे से कई मुर्गियां आती हैं, जिनकी आंखें भी लाल थी। वह सभी तीनों दोस्तों पर झपट जाती हैं और उनको तकरीबन मार ही देती हैं। तभी वह लड़का कहता है, रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर वे सभी रुक जाते हैं और वहां से अगले ही पल गायब हो जाते हैं, परंतु वह लड़का अभी भी नहीं रुकता है और अपनी आंख से निकालकर पेन तीनों दोस्तों की आंखों में गुप्त देता है और उनकी आंखें फोड़ देता है और करण की तरह ही तीनों के मुंह को सीम देता है और बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, और खाना है तुम्हें नॉनवेज? और खाना है? ऐसा कहकर वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। उस जंगल में उसकी सुनसान रात में चीखें गूंज जाती हैं। अगले दिन चारों दोस्तों की लाश पुलिस को उनकी कार में मिलती है। पुलिस उनकी ऐसी हालत देखकर थर थर कांपने लगती है और उन सभी के भी दिल दहल जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं आप भी तो किसी ढाबे पर जाकर नॉनवेज ऑर्डर करते हैं? अगर करते हैं तो सतर्क हो जाएं। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।